हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 की आंसर की आउट हो चुकी है, उसके बाद से एक ही डाउट स्टूडेंट के मन में बच जाता है कि मेरा पीएचडी के लिए कॉल आएगा कि नहीं, मैं रनिंग करूं कि नहीं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं सभी राज्यों में जो हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं चाहे लो कट ऑफ वाले राज्य हैं। एक हम एक्सेप्टेड कट ऑफ देखेंगे कि इतने यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की प्री तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले हम बात करें 2024 वर्सेस 2025 एग्ज़ाम की। तो जो इससे पहले जो भर्ती हुई है एसएससी की 2024 वाला जो एग्ज़ाम आया था, तो वह एग्ज़ाम आपका पूरा ओवरऑल सभी शिफ्ट मिलाकर इजी था, इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। इसके बाद 2025 वाले एग्ज़ाम की यदि हम दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका आया है वो पहले की अपेक्षा मॉडरेट है। इसे हम टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। तो इस बार कट ऑफ जो यहाँ पर कट ऑफ एकदम से बढ़ गई थी वह यहाँ पर डाउन जाने के चांस हैं। कितनी डाउन जाएगी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले से एवरेज सभी का कमा है। आप कहीं भी देखें, चाहे रैंक मित्र, रैंक आईक्यू, रैंक गुरुजी, कहीं भी देखें, हमने बहुत डाटा एनालिसिस करने के बाद यह पाया कि पहले से एवरेज आपका लगभग 5 से 6 नंबर सभी बच्चों का कम रहा है। यह सब हो रहा है कम किससे रहा है? क्योंकि यह एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव के कारण कुछ एग्ज़ाम इस प्रकार का बनाया गया कि जिससे कि जो आपके मार्क्स हैं वो थोड़े से कम हो, कट ऑफ को ज़्यादा हाई ना लगाना पड़े। एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो 110 पहले एवरेज मार्क्स थे 2024 में, लेकिन आप इसमें देखेंगे 2025 वाली में तो 80, 85, 90 तक ही एवरेज मार्क्स आ रहे हैं सभी बच्चों की। मतलब ओवरऑल यदि हम बात करें तो 5 से 6 नंबर एवरेज मार्क्स पहले की अपेक्षा कम हुआ है। रैंक मित्र का डेटा कितना सटीक? जैसे रैंक मित्र पे आपको रैंक बताते हैं और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो हम बताएंगे आपको पिछला जो 2024 वाला निकला है, 2024 वाली जो भर्ती निकली है, 2024 में रैंक मित्र का नॉर्मलाइजेशन कितना सटीक था। मैंने एग्जाम दिया था, मैं अभी फाइनल मेरिट में आउट हो गया था 2024 में। तो मैं आपको बताऊंगा कि रैंक मित्र ने मेरी रैंक क्या बताई थी, क्या नॉर्मलाइजेशन बताया था और रियल में क्या घटा था। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह मेरा पिछला स्कोर कार्ड है जो कि पहले मैंने रैंक मित्र पर चेक किया था। तो यहाँ पर मेरे रो मार्क्स 130 बन रहे थे और रैंक मित्र पर नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बता रहे थे 154। अब देखेंगे कि रियल में वास्तविक कितने नंबर इंक्रीज हुए थे। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑफिशियल स्कोर कार्ड एसएससी के द्वारा आता है। तो यहाँ पर 130 रो मार्क थे, रैंक मित्र बता रहा था कि 154 हो जाएंगे आपके नॉर्मलाइजेशन में। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मलाइज स्कोर 141, मतलब मुझे 11.5 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आप इससे ये बात सिद्ध होती है कि चाहे रैंक मित्र हो, चाहे आपका रैंक आईक्यू हो, चाहे आपका रैंक गुरुजी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको सटीक नहीं बताता है। यह सब एक एनालिसिस रहता है, इस पर आप भरोसे पर नहीं बैठ सकते हैं जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं आ जाती है। इसके बाद बात करें हम कट ऑफ पर क्या असर रहेगा इस बार। तो कट ऑफ पहले की अपेक्षा 2024 की अपेक्षा 99% थोड़े से कम जाने के चांस हैं। वह है एग्ज़ाम लेवल का थोड़ा सा मॉडरेट होना, उसके कारण। क्या वास्तविक स्कोर कम आ रहा है? हाँ। तो आप कहीं भी पूछें या फिर कहीं भी किसी का भी डाटा देखें, रैंक आईक्यू, रैंक मित्र, कहीं किसी का भी डाटा देख लें, पहले से स्कोर आपका कम ही आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आरडब्ल्यूए वालों का डाटा है। यहाँ पर 2025 और 2024 एवरेज मार्क्स। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पाएँ कि यूपी, जैसे यूपी स्टेट है, तो कैंडिडेट यहाँ पर 5,000 2024 वाला दिख रहा है नीचे वाला, 5,052,667 इतने कैंडिडेट ने डाटा दिया था। तो इसमें एवरेज मार्क्स यूआर का 119 था, ईडब्ल्यूएस 122 था, ओबीसी का 120 था, 113 था, एससी का और एसटी का 108 था। इसी प्रकार अब ये मतलब हाईली कट ऑफ वाले स्टेट हैं, इनमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, इनमें थोड़ी सी कट ऑफ अच्छी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक कैंडिडेट की संख्या है
जो 2024 में उन्होंने डाटा दिया था गूगल फॉर्म के माध्यम से। और यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर इनके एवरेज मार्क्स हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे 2024 वाला है नीचे और ऊपर है 2025 वाला जो अभी तक उन्हें डाटा मिला है। तो 20,575 ने अभी तक डाटा दिया है। यह डाटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो ज़्यादातर यह देखा गया है कि डाटा जैसे जैसे बढ़ता है तो एवरेज मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं होते हैं, कमते हैं। यहाँ पर 114 है जो पहले 119 था। तो मतलब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें एवरेज मार्क्स कितना कमा है, लगभग 5 नंबर कमा है। और EWS में देखेंगे तो एवरेज मार्क्स 2025 में 114 पहले 122 था। तो कितना ज़्यादा इसमें गिरावट आई है EWS में, तो लगभग 8 से 9 नंबर। OBC में 113 है 2025 का और 2024 में 120 था, मतलब इसमें -7 हुआ है। इसी प्रकार आप बात करें मध्य प्रदेश की तो 119 था 2024 में एवरेज मार्क्स, जो कि 2025 में घटकर 111 हो गया। 2025 में घटकर कितना हो गया, 111 हो गया, मतलब -8 इसमें भी कमा है मध्य प्रदेश में। इसके बाद मध्य प्रदेश में हम बात करें EWS में 115 है इस बार 2025 में और 2024 में यह 121 था, मतलब इसमें -6 हुआ है। इसके बाद OBC कैंडिडेट की बात करें यदि हम तो 114 है इस बार एवरेज मार्क्स, जो कि पिछली बार 2024 में 120 था, मतलब इसमें भी -6 हुआ है। तो पूरा ओवरऑल डाटा निष्कर्ष निकालने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 6 नंबर एवरेज मार्क्स कम रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है कि क्या वास्तविक स्कोर कम रहा है। तो हमने देखा एक डाटा के आधार पर कि हाँ, वास्तविक स्कोर 5 से 6 नंबर एवरेज स्कोर आपका कम रहा है। इसके बाद बात करें एक्सेप्टेड कट ऑफ PST PT विथ नॉर्मलाइजेशन। यह एक अनुमानित कट ऑफ है, यह सटीक भी बैठ सकती है और सटीक बैठ भी नहीं सकती। दोनों चांसेस में आप रिस्की बोल सकते हैं, मतलब 90% 50-50 भी खेल सकते हैं कि 90% यही कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि बड़े बड़े चैनल है RW वगैरह, उनकी भी कट ऑफ फेल हो जाती। तो हमारे पास तो इतना डाटा नहीं रहता, लेकिन हमने बहुत एनालिसिस कलेक्ट कर RW के बारे में देखा, हमने वहाँ पर एवरेज मार्क्स देखे, उसके बाद रैंक मित्र का एनालिसिस किया। सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद हमें यह आपके सामने कट ऑफ बताने वाले हैं, जो कि एक अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ में यदि आप आ रहे हैं तो अपनी फिजिकल की प्री तैयारी कर सकते हैं। तो हाई कट ऑफ स्टेट, सबसे पहले हम हाई कट ऑफ स्टेट की बात करेंगे, जहाँ पर कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाती है, जैसे आपका यूपी हो गया, MP हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया। यह कुछ स्टेट हैं जहाँ पर 2024 में आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, 135 130 प्लस वहाँ पर गई थी। उन स्टेट की यदि यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा है तो उन स्टेट की हम बात करने वाले हैं। उनमें भी हम जनरल एरिया की बात करेंगे। यदि आप नक्सल एरिया से हैं, नक्सल या बॉर्डर एरिया से हैं, तो जनरल एरिया से यह कट ऑफ नक्सल और बॉर्डर एरिया की थोड़ी सी कम जाती है। यहाँ पर क्या रहता है झमेला, SSC GD की कट ऑफ में पहले तो कट ऑफ जाती है आपकी स्टेट वाइज, पहले तो आपकी कट ऑफ लगती है स्टेट वाइज, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज लगती है, कैटेगरी वाइज मतलब OBC जनरल EWS, फिर उसके बाद लगती है एरिया वाइज। तो इसलिए कट ऑफ को थोड़ा सा आंकना एक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनरल एरिया की कट ऑफ हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपको यदि आप नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, यदि आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इस कट ऑफ में आप 4 से 5 नंबर तक भी, और जितनी मतलब 2024 में गई है उतनी तक भी आप डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करें, मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि जनरल एरिया से नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती। तो हाई कट ऑफ वाले स्टेट की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस कट ऑफ में आप +-3 तक कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप UR कैंडिडेट हैं, यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर उसमें से 4-5 का रहेगा फीमेल कैंडिडेट का। तो UR कैंडिडेट यदि आप हैं तो आपके अभी मार्क्स जितने भी बन रहे हैं, मतलब जितने आ रहे हैं, उसमें आप इसमें हम नॉर्मलाइजेशन मतलब मिला के बता रहे हैं आपको, विथ नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं कि इतने आपके होने चाहिए। जब नॉर्मलाइजेशन आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। 130 से 131 इतने मार्क्स यदि आपके हैं, इतने यदि आपके रो मार्क हैं तो आप तो बिंदास रहिए, आपका तो 99% हो ही जाएगा। इतने यदि आपने नॉर्मलाइज होकर भी, नॉर्मलाइज
होकर यह कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं तो 130 से 131 तक यह कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। पिछली बार देखेंगे तो कहीं कहीं तो कट ऑफ ओबीसी की जनरल से ज़्यादा लग गई थी। 128 से 129 यदि आपके नंबर हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि आप हैं तो ईडब्ल्यूएस में 127 126 से 127 आप एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। फिजिकल के लिए आपका कॉल आ सकता है। इसके बाद एससी एसटी की यदि हम बात करें तो एससी कैंडिडेट यदि आप हैं तो 122 से 123 यदि आपका स्कोर है तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है। इसके बाद 118 से 119 पर एसटी कैंडिडेट का कॉल आ सकता है। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। इसके बाद हम यदि इस वीडियो पर आपका प्यार अच्छा रहा तो इसके बाद हम एक क्या लाएंगे, स्टेट वाइज वीडियो लाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का डेटा निकालेंगे पूरा कि कितनी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में है, कितने गुना कैंडिडेट को लेना है, उसके बाद कितना फिजिकल कॉल आएगा, क्या एवरेज मार्क्स रहा है। तो इस प्रकार यूपी मध्य प्रदेश यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा उसके बाद यह कट ऑफ वीडियो स्टेट वाइज आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने स्टेट में किस प्रकार मतलब हमारे नंबर बन रहे हैं तो हम फिजिकल की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लो कट ऑफ स्टेट की बात करें, इस कट ऑफ में आपको +-2 तक करना है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र, झारखंड है, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, जिनकी कट ऑफ जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनसे अपेक्षाकृत 10 से 15 नंबर तक कम जाती, 20 तक भी कम चली जाती है। तो उन स्टेट की हम बात करने वाले हैं जनरल एरिया की। जनरल एरिया की यहाँ पर हम बात करेंगे तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 120 से 122 तक होने चाहिए, इतने पर आपका नाम आ सकता है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके मार्क्स 118 से 120 तक होने चाहिए। इसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 117 से 116 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी में आपको 114 से 115 तक यदि मार्क्स हैं तो आपके चांस हैं। एसटी यदि आप कैंडिडेट हैं तो 110 से 112 तक यदि आपके मार्क्स हैं तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। इस कट ऑफ में आप +-2 तक कर सकते हैं। इतने यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगी। बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों की भी कट ऑफ फेल होते आपने देखा होगा। तो यह एक अनुमानित कट ऑफ है कि मतलब इतना यदि इसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की 99% चांस है। इस बार क्या हुआ कि यूपी पुलिस की भी भर्ती बहुत मतलब इसी बीच में कंप्लीट हुई है, अच्छी खासी भर्ती है। 60,244 पद अपने आप में एक बड़ी भर्ती है एक स्टेट के लिए। तो इसमें भी कई बच्चे रुक कर गए, तो इसका असर भी आपको एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। जो एकदम से इंक्रीज होती थी वह अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम इंक्रीज होगी। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्या वैकेंसी बढ़ेगी? तो वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी वैकेंसियाँ आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। पिछली भर्ती में 2024 में रिजल्ट से थोड़े दिन पहले ही आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होने का नोटिस आ गया था, तो इस बार भी इंक्रीज वैकेंसियाँ हो सकती हैं। 99% यह चांस है। इसके बाद बात करें रिजल्ट कब तक आएगा आपका, जो फिजिकल का ऑफिशियल एसएससी के द्वारा रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो वैकेंसियाँ बढ़ने का नोटिस रिजल्ट से पहले आ सकता है, यह हमने क्लियर किया। इसके बाद रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आपका लगभग 1 माह के पीरियड के भीतर भीतर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ज़्यादा खिंचेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती आपको पता है 2026 वाली लगी हुई है। जिनका इसमें स्कोर कम है और उसमें एज आ रही है तो अभी से बढ़ जाइए, आपका 100% इसमें हो जाएगा यदि आप शिद्दत से तैयारी करेंगे 2026 वाली भर्ती के लिए। और स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग समय समय पर बहुत बढ़िया तरीके से गाइडेंस वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जाता है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद।